आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% हिस्से खरीद लिए। कंसोशियम के पास बाकी 25% हिस्से 90 दिन के अंदर खरीदने का ऑप्शन भी मौजूद है। कौमी एयरलाइन की बिडिंग में इब्तदाई तौर पर 3 बोली दहिंदगान आरिफ हबीब कंसोशियम, लकी ग्रुप कंसोशियम और एयर ब्लू ने हिस्सा लिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी एयरलाइन का इंतजाम आरिफ हबीब कंसोशियम के हवाले करने का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन खरीद ली। 75% हिस्सा की फरोख्त के लिए बोली इस्लामाबाद में हुई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 बोली दहिंदगान आरिफ हबीब कंसोर्शियम, लकी ग्रुप कंसोर्शियम और एयर ब्लू ने हिस्सा लिया। एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की बोली लगाई, जो हुकूमत की मुकर्रर करदा 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस से कम थी, इसलिए एयर ब्लू कंसोर्शियम निजकारी के अमल से बाहर हो गया। इसके बाद आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग में हिस्सा लेते हुए 13 मरतबा बोली की रकम बढ़ाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाई, तो लकी ग्रुप ने बोली मजीद बढ़ाने के बजाय आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद दे दी। वफाकी काबीना से बोली के अमल की मंजूरी के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम को सरकारी तौर पर कामयाब करार देकर कौमी एयरलाइन का इंतजाम इसके हवाले करने का अमल शुरू किया जाएगा। 135 अरब रुपए की बोली की रकम का 92.5% कौमी एयरलाइन को मिलेगा, जिससे PIA में सरमायाकारी की जाएगी। बाकी 7.5% हुकूमती खजाने में जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 135 अरब रुपए का 2/3 हिस्सा 90 दिन के अंदर और बाकी रकम 1 साल में अदा करना होगी। कंसोर्शियम के पास बाकी 25% हिस्सा 90 दिन के अंदर खरीदने का ऑप्शन भी मौजूद है। बोली जीतने के बाद आरिफ हबीब ने कहा कौमी एयरलाइन में नए जहाज शामिल किए जाएंगे। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे, अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं। उसको पहले फेज में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा। हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौमी एयरलाइन की कामयाब निजकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। खरीदार, कंपनी, चेयरमैन निजकारी कमीशन और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारक हो। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक एक नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। मैं मोहम्मद अली साहब को और पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है उनके लिए और बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा से PIA में ट्रैवल करना शुरू करें। बोली जीतने वाले कंसोर्शियम को यह इख्तियार है कि वो 2 मजीद कंपनियों को अपने कंसोर्शियम का हिस्सा बना सके। जियो न्यूज को हासिल करदा मालूमात के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर को कामयाब कंसोर्शियम का हिस्सा बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक अगर लकी कंसोर्शियम B बोली जीत जाता तो फौजी फर्टिलाइजर इसका हिस्सा बनता। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। PIA की निजकारी सबूत है कि सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म ने निजकारी के लिए कोशिशें करने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की कोशिशों को सराहा। कहा निजकारी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद की कोशिशें भी लाक़े तहसीन है। PIA को 135 अरब रुपए में खरीदने वाले आरिफ हबीब कंसोर्शियम के आरिफ हबीब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PIA में काफ़ी सलाहियत मौजूद है। अगले मरहले में हम किसी बैनुल-अक़वामी एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर कुछ एयरलाइन से बातचीत भी हुई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की वैल्यूएशन कितनी रखी थी और वो किस तरह इसे आगे बढ़ाएंगे, अहम तफसीलात देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PIA के 135 अरब रुपए में फरोख्त मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का बढ़ता हुआ एतमाद है। निजकारी के जरिए हुकूमत को खरबों रुपए के नुकसान से निजात मिलेगी। मईशत की बहाली का अमल तेज होगा। माजी में 10 अरब रुपए की बोली से आज 135 अरब रुपए की बोली तक का सफ़र एतमाद का सबूत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI की हुकूमत ने कौमी एयरलाइन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज PTI के छोड़े हुए खंडरात पर नई इमारत तामीर हो रही है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने PIA की निजकारी के अमल को खुशाइंद करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत 3 एयरपोर्ट्स की जल्द निजकारी पर भी गौर कर रही है।
एक मोमेंटम इससे क्रिएट होगा, प्राइवेटाइजेशन का मोमेंटम। इससे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई, आपको पता होगा, फर्स्ट वुमेन बैंक की, जो कि मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट लिस्टेड जो कंपनी है उसने जो है इन्वेस्ट किया है फर्स्ट वुमेन बैंक में, और इसमें लोकल बड़े ग्रुप ने आके जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आज बोली दी है बहुत बड़ी। और देखें, जब भी किसी भी मुल्क में दो बड़ी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कनेक्ट करती है दुनिया के साथ किसी भी मुल्क को, और दूसरा पोर्ट्स होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रीज हैं। और खासकर आगे जाते हुए एक और प्लान ये है कि 3 जो एयरपोर्ट्स हैं इनके साथ भी जो है बाहर से इन्वेस्टर्स या लोकल इन्वेस्टर्स, खासतौर पर बाहर से ऑपरेटर्स लाए जाएंगे जो कि इन तीनों बड़े एयरपोर्ट्स को रिवैम्प करेंगे, इनको बेहतर करेंगे, ताकि एविएशन सेक्टर आपका जो है ट्रांसफॉर्म हो सके और आपकी इकोनॉमी को जो है उसकी वजह से जो आपके लोग डिजर्व करते हैं, 25 करोड़ लोग हैं और आपकी डायस्पोरा बाहर रहती है 1.25 करोड़, इनको जो है मौका मिल सके डायरेक्ट अपनी एयरलाइन के थ्रू पाकिस्तान आने का और जाने का। विफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में निजकारी का तारीखी मरहला मुकम्मल हुआ है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की काविशें और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई PIA की निजकारी में अहम साबित हुई। ये निजकारी आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर बढ़ते एतमाद का सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आरिफ हबीब को PIA के 75% हिस्से खरीदने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी में आरिफ हबीब की शमूलियत खुश आइंद है। लाहौर के लिबर्टी चौक पर 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी के मुताबिक शहर के गिरजाघरों पर भी दिलकश लाइटिंग की गई है। PHA के MD राजा मंसूर अहमद ने इस मौके पर एक बयान में कहा कि मुल्की तरक्की में अक़लियतों का किरदार नुमायां है। दुनिया भर की तरह दुबई में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। रंगों रोशनियों से मुज़य्यन दीदा ज़ेब क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के तहफ़ के साथ दुबई के ग्लोबल विलेज और जुमेरा साहिल को क्रिसमस की रंगीनियों से सजा दिया गया। लाहौर में विमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज की शादी की तकरीब हुई। शादी की तकरीब मुकामी फार्म हाउस में हुई। सिद्रा नवाज ने कहा कि जिंदगी के नए सफर का आगाज अच्छा लग रहा है। 10 ग्राम सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 4 लाख से आगे निकल गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,288 रुपये के इजाफे से 4,03,688 रुपये हो गई। 1 तोला सोना 8,500 रुपये महंगा होकर 4,70,862 रुपये का हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ईमान मज़ारी और हादी अली के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस की समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज की अदालत में आज प्रोसिक्यूशन और ईमान मज़ारी के शौहर हादी अली चट्टा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पुलिस ने अदालत में हाथापाई की कोशिश पर बीच बचाव करा दिया। केस की समाअत जज अफजल मजोका ने की। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जानिब से इस्तग़ासा के 2 गवाहों पर जरा की गई। इस्तग़ासा के वकील की जानिब से हादी अली चट्टा के लिए बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर कशीदगी पैदा हुई। पुलिस ने अदालत में आकर प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई में बीच बचाव करवाया। जज अफजल मजोका ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगली समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुतालिक तहकीकात की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी कर दी गई हैं। 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में CCTV वीडियोज़ और कानूनी रिकॉर्ड्स शामिल हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दस्तावेज़ात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए बेबुनियाद और सनसनीखेज़ दावे शामिल हैं। जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचने के वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी की ख़वातीन ने कराची में एहतजाजी मुज़ाहरा किया। जमात इस्लामी ख़वातीन के सेक्रेटरी जनरल हुमैरा तारिक ने खिताब किया और कहा, हिजाब नोचने के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। भारत में ऐसे वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। मुज़ाहरे के शुरका से मोनम ज़फ़र ने भी खिताब किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात पर ताजिर हमसे रब्ता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। उन्होंने कहा कि भत्ताखोरों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG सिंध ने कहा कि भत्ताखोरों के रेड वारंट इंटरपोल ऑफिस पहुंच चुके हैं। तफसील देखिए दानियाल सैयद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि घुटकी से बस अगवा होने पर सिंध और पंजाब पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑपरेशन किया। पहले रोज 12 मुखवी जबकि दूसरे रोज रहीम यार खान से 4 मुखवी बाजियाब करवाए। भत्ताखोरी पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि वसीउल्लाह लाखोज, जमील छांगा, बहादुर PMT और गुलशेद जागिरानी नाम के 5 नेटवर्क
पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। नाज़िमाबाद में जहां छापा मारा वहां मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार बने हुए थे। हमारे अफसरान जो हैं इस चीज़ का कतई भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि जाकर हम कोई पास्ट में जैसे होता था, या कुछ हमारे अफसर जो मैं आज कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रहीम यार खान के जो एसएसपी या वहाँ पर जो अफसर काम कर रहे हैं वो जैसे मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। सिंध पुलिस ने मैनेजमेंट का ये तो लफ्ज़ ही निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमने कच्चे के एरिया से जो भी रिमेनिंग डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके अलावा दूसरी कोई और पॉलिसी है नहीं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि वसूलुल्लाह लाखों का नाम भत्ते की वारदातों में सरफहरिस्त है। रेड वारंट इंटरपोल के हेडक्वार्टर फ्रांस एक हफ्ता पहले पहुंच चुका है। वसूलुल्लाह लाखों का जो रेड वारंट का रेफरेंस है वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पहुंच चुका है और उसको तकरीबन कोई एक हफ्ता हो चुका है। और इसी तरह से समद काशावाड़ी और अहमद अली बक्सी, इन दोनों के रेफरेंसेस यहाँ से प्रिपेयर होके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जो आज मुझे रिपोर्ट आई है कि उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है FIA में। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ताजिरों की शिकायत सुनने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। ई चालान के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि रॉन्ग वे आने वाले और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। कैमरामैन तलहा खान के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। अवामी तहरीक के सरबराह यास लतीफ़ कुलैशी ने कहा है कि सिंध में तालीम, सेहत, सड़कों और ज़राअत समेत हर शोबे में मेरिट तबाह हो चुका है। खासतौर पर लाड़काना, कंदकोट, घोट की शिकारपुर और सखर में बदतरीन लाकानूनियत है। मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों और शहरों में भी महफूज नहीं रहे। सिंध में हुकूमत नहीं बादशाहत है। सिंध की ज़मीन और कच्चे के इलाकों पर अरकान असम्बली और वडेरों के कब्जे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। PTI के रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात से मुतालिक बयानात का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुज़ाकरात जायज़ मुतालबात पर ही हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया गया है। बानी PTI कह चुके हैं कि मुज़ाकरात PTI नहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद करेगा। दूसरी तरफ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि मुज़ाकरात की बात करने वाले बानी PTI के साथ नहीं हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बयान पर तबसरे से इनकार कर दिया। कहा महमूद अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो वो बात कर लें। सेनेट हाउस कमेटी की ज़ेली कमेटी के अरकान ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस के बाद रिहायशी यूनिट्स पर 50 लाख रुपए तक अखराजात किए गए, जबकि वहाँ रिहाइश पजीर अरकान कहते हैं कि जितने पैसे लगे उतना तो काम नहीं हुआ। कमेटी ने तजवीज़ किया कि जिन पार्लियामेंट लॉजेस में मुरम्मत का काम हुआ है वहाँ रिहाइश पजीर सेनेटर्स से तसल्ली बख्श काम की तकमील का सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी रोवर्स ने शानदार कारकर्दगी के जरिए 14 गोल्ड समेत 20 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मेंस में फरीद मोहम्मद आरिफ और विमेन में अनाया जैदी बेहतरीन रोवर्स करार पाए। थाईलैंड में होने वाले 3 रोजा इवेंट में 8 ममालिक के 200 से ज्यादा रोवर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नुमाया रही। कौमी रोवर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 20 मेडल्स हासिल किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई और 2 चांदी के तमगों के साथ इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। विमेन इवेंट में अनाया जैदी 5 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन रोवर रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की साहबजादी हुरिया फैसल ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी दस्ते ने कोच असगर अली की सरबराही में इवेंट में शिरकत की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हद से ज्यादा शराब पीने के मामले की तहकीकात करने का फैसला किया गया है। इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट की का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के इस रवैये को कबूल नहीं किया जा सकता।
रॉबकी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हद से ज्यादा शराब पीने की खबरों की तहकीकात करने की यकीन दहानी करा दी है। एडिलेड टेस्ट से कबल इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने क्वींसलैंड में तफरीही साहिली मकाम नौसा में छुट्टियां मनाई। नौसा में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की हद से ज्यादा शराब पीने की खबरें सामने आई थीं।